नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए ब्लॉक ने अपने सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उन्होंने विधिवत इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन इंडिया ब्लॉक यानी कि बिहार में जो महागठबंधन है कई पार्टियों का, उसने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। हालांकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं, कई ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन कुछ प्रत्याशियों को छोड़कर कई प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक घोषणा पार्टी द्वारा नहीं की गई है। कांग्रेस ने भी मात्र 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। उसके कोटे की 6 सीटों पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह मुकेश सहनी जो नए नए अभी आए हैं इस गठबंधन में, उनके भी 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जानी बाकी है। वाम दलों ने हालांकि अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करके चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन आरजेडी के 7 वैसे सीट हैं जहां मामला फंसा हुआ है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी से बात होनी है, गठबंधन को लेकर बातचीत चल रहा है, इसीलिए कई सीटों पर सहमति नहीं बनने के वजह से अभी घोषणा नहीं किया जा रहा है कि किस सीट पर सहमति बनेगी, किस तरह से तालमेल होगा। लेकिन जब तालमेल हो चुका है, सभी प्रत्याशी लगभग तय किए जा चुके हैं, तो आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही है? इन प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के वजह से कई संशय के भी बादल दिखाई देने लगते हैं। नाम किसी और का उछलने लगता है, क्षेत्र में कोई और प्रचार कर रहा होता है, कई क्षेत्रों में संशय की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी मुकेश सहनी है, ये जितने जल्दी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देंगे उतना ही स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब भाजपा, जदयू और ये तो कोई अपना प्रत्याशी में कोई खेल कर नहीं सकता है। उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वे चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। चुनाव का प्रचार धुआंधार चल रहा है, लेकिन आरजेडी के कई सीटों पर अभी मामला फंसा हुआ है। अब आइए मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से वे सीट हैं जहां ये पूर्ण रूप से हो चुका है कि यही प्रत्याशी होंगे। हालांकि उनके नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई सीटों पर ये घोषणा हो भी चुकी है, उन्हें सिंबल दे चुका गया है, वे अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। 4 सीटों पर तो नामांकन भी हो गया है। उसके बाद सेकंड फेज के भी कई सीटों पर नामांकन हो गया है प्रत्याशियों का, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा कई सीटों पर बाकी है, तो इसलिए संशय की स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले चलिए मैं बता दूं कि कौन कौन से सीट हैं जहां आरजेडी के उम्मीदवार पक्के तौर पर उनके नाम सेलेक्ट हो गए हैं, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है, वे चुनावी मैदान में भी लड़ रहे हैं। तो वे नाम है नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, सीवान से अवध बिहारी चौधरी, पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, मुंगेर से अनीता देवी, उजियारपुर से आलोक मेहता, बक्सर से सुधाकर सिंह और वाल्मीकि नगर से अभी अभी दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट दे दिया गया है। तो इतने सीटों पर कंफर्म हो चुका है कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे। और भी सीटों पर कंफर्म ही है, लेकिन उसमें प्रत्याशियों के बीच कभी कभी कोई बातें हो जाती हैं, अदला बदली का बात हो जाता है, सीटों के अदला बदली की बात हो जाती है, उसी में सस्पेंस बना रहता है। जैसे 7 वो सीट है आरजेडी का जो संशय की स्थिति में है, जिसमें एक वैशाली है, एक शिवहर है, एक सीतामढ़ी है, एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, एक हाजीपुर है और एक अररिया है। इस पर कंफर्म रूप से किसी का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन ये प्रत्याशी हो गए, इन्हें सिंबल दे दिया गया, ये क्षेत्र में जाकर प्रचार करने लगे, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। कभी कोई
किसी का नाम आगे आ जाता है, कभी किसी को कह दिया जाता है, सिंबल दे दिया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जैसे वैशाली से मुन्ना शुक्ला का नाम चल रहा है मार्केट में, शिवहर से रमा सिंह का, सीतामढ़ी से रितु जायसवाल का, इसी तरह सुपौल से चंद्रहास चौपाल का, मधेपुरा से भी कई नाम चल रहा है, हाजीपुर से भी कई नाम चल रहा है, अररिया से भी कई नाम चल रहा है। लेकिन अभी तक इन सीटों पर पूर्ण सहमति नहीं बनी है, न इसके आधिकारिक घोषणा हुए हैं। इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि फाइनली कौन होंगे। उसी तरह कांग्रेस के जो 6 सीट हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, पटना साहिब, सासाराम और पश्चिम चंपारण, इन सीटों पर ऊहापोह की स्थिति है। कभी किसी का नाम सामने आता है, कभी किसी का नाम सामने आता है। कुल मिलाकर 2-3 नाम में अब सिमट गया है। हालांकि पहले 5-6 नाम होते थे एक सीट पे, लेकिन अब वो 2 नाम पर आके फंस गया है, कहीं 2, कहीं 1, कहीं ये। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, तब तक कैसे माना जाए कि ये अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो ये मामला है, ये संशय की स्थिति है। मुकेश सहनी के मामले में भी ऐसा है। ये मुकेश सहनी तो सबसे अंतिम में एंट्री मारे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये वाजिब बनता भी है। जैसे गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर, ये 3 सीटें राजद ने अपने कोटे से उन्हें दी है। तो इन सीटों पर भी अभी पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है कि ये प्रत्याशी होंगे। तो इसीलिए क्षेत्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि कौन प्रत्याशी होंगे, किनके नाम पर आधिकारिक मुहर लगता है। इसी बात का इंतजार हो रहा है कि आरजेडी अपने प्रत्याशियों के नामों का फैसला करे, घोषणा करे, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का फैसला करे, घोषणा करे। आखिर कहां अटक गया है मामला, कहां फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है? और जब इतना कुछ क्लियर हो चुका है तो प्रत्याशियों को जनता के बीच में जाना भी है, उन्हें मनाना भी है, उसे समझाना भी है। तो मामला पूर्ण रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये रोज होता है कि आज लिस्ट जारी हो जाएगी, कल लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में संशय की स्थिति है। उम्मीद किया जाता है कि अगले 1-2 दिन में जरूर नाम सामने आ जाएंगे और तब आप लोगों को पता चल पाएगा आधिकारिक रूप से कि कौन किस सीट से उम्मीदवार है। हालांकि कई सीटों पर तो उम्मीदवार फाइनल चुनावी मैदान में लड़ाई जारी है, लेकिन ये 7 सीटें हैं जहां थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। इन 7 सीटों पर से भी सस्पेंस हटेगा, कांग्रेस के 6 सीटों पर से भी हटेगा और सहनी के 3 सीटों पर से भी हटेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब परिस्थितियां जल्द क्लियर होगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।